बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी तो गर्ल्स, हम पढ़ रहे थे तहरीक खिलाफत। आज हम इसके सरगर्मियों को देखेंगे। तहरीक खिलाफत की सरगर्मियाँ क्या थी। अली बरदरान की रहनुमाई में तहरीक खिलाफत में एक नया जोश व जज्बा पैदा हुआ और इसकी सरगर्मियों में बहुत ज़्यादा इजाफा हो गया। उन्होंने क्या क्या किया? सबसे पहले तो जलसे जुलूस मुनज़्ज़म किए गए, रहनुमाओं और आवाम के ने गिरफ्तारियाँ दी, जेलें भर गईं। लोगों ने कहा कि हमें गिरफ़्तार कर लिया जाए, हम खिलाफत के हक़ में हैं, हमारी खिलाफत को ख़त्म ना किया जाए। तुर्क अफ़वाज की मदद के लिए कसीर रकूम भी जमा करके भिजवाएगी। लोगों के पास जो जो कुछ था उन्होंने इकट्ठा किया चंदे के तौर पर और अवाम के लिए, तुर्क फ़ौज के लिए पैसे भिजवाए। ज़ख्मी तुर्कों के इलाज के लिए डॉक्टरों और नर्सों का एक वफद डॉक्टर अंसारी की क़यादत में तरतीब दिया गया, जो दवाएं लेकर तुर्क इलाकों में खिदमत सरअंजाम देने के लिए पहुंच गया। रज़ाकारों की कसीर तादाद तुर्की में जाकर काम करने लगी। अंग्रेज़ी माल का बाइकआउट कर दिया गया। यानी ये सारे काम थे जो कि अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ किए जा रहे थे, खिलाफत मूवमेंट के खिलाफत के हक़ में किए जा रहे थे। अपने तुर्की भाइयों का साथ दिया जा रहा था। फिर तहरीक अदम ताउन और दीगर तहरीकों ने ज़ोर पकड़ा। हुकूमती इदारों का बाइकआउट किया गया। बरे सग़ीर के तूल व अर्ज़ में तहरीक फैल गई। हर मुसलमान नौजवान की ज़ुबान पर एक ही नारा था, बोली अम्मा मोहम्मद अली की जान बेटा खिलाफत पे दे दो। यानी ये एक नारा बन गया था कि हर माँ का जो है वो उसकी दिल की ख्वाहिश ये थी कि उनके बच्चे जो हैं खिलाफत के लिए अपनी जानों को भी निसार कर दें, अपनी जानों को भी कुर्बान कर दें। गांधी और दीगर हिंदू रहनुमाओं ने मुसलमानों को अपना लिया। बदनाम ज़माना मुस्लिम दुश्मनी स्वामी श्रद्धानंद भी तहरीक में मुसलमानों के हम रकाब रहा। यानी ये जो दुश्मन भी थे मुसलमानों के उस वक़्त, वो भी इस वक़्त खिलाफत मूवमेंट जब मुसलमानों ने चलाई, खिलाफत के हक़ में उठे, तो हिंदुओं ने भी मुसलमानों का पहले तो साथ दिया, अगरचे वो बाद में पीछे हट गए। गांधी ने भी बहुत ज़्यादा साथ दिया। जो मुसलमानों का बहुत ज़्यादा बड़ा दुश्मन था, श्रद्धानंद स्वामी जो था, वो भी इस तहरीक में मुसलमानों के साथ हो गया और मुसलमान उसे अपने कंधे पर उठाकर शाही मस्जिद दिल्ली के अंदर ले गए। मुसलमानों ने गांधी की तहरीकों के लिए अपना खून पेश किया। यानी क्योंकि गांधी जो है उस वक़्त बज़ाहिर मुसलमानों के साथ था और मुसलमानों की खिलाफत तहरीक के लिए लड़ रहा था और उसके मकासद पूरे करने में हर तरह ताउन किया। गांधी मुसलमानों को मशवरा देता रहा कि अलीगढ़ समेत मुस्लिम इदारों के लिए मिलने वाली हुकूमती ग्रांट को मुस्तरद कर दें। तो अंदर से वो बेसिकली मुस्लिम दुश्मनी का काम कर रहा था। लेकिन कितना अजीब है कि बनारस की हिंदू यूनिवर्सिटी में कोई हंगामा न कराया गया और ना तलबा को बाइकआउट का दर्स दिया गया। बनारस में मदन मोहन मालवीय हुकूमती ग्रांट हासिल करके प्रिंस ऑफ वेल्स को बतौर मेहमान खुसूसी बुला रहे थे। यानी अपने वो काम सही कर रहे थे, अपने बच्चों को पढ़ा रहे थे, अपने इदारों का कोई बाइकआउट ना किया गया, उनको कोई मशवरा ना दिया गया कि इनकी ग्रांट वसूल ना की जाए। लेकिन यहाँ मुसलमानों के इदारों, मुसलमानों के अंदर घुस के उस वक़्त गांधी ने बज़ाहिर ये शो किया कि वो मुसलमानों का साथ दे रहा है, लेकिन अंदर से वो मुसलमानों की जड़ें काट रहे थे। मुसलमानों ने हुकूमत से मिलने वाले अलक़ाबात, खिताबात और ऑनरेरी अहदे हुकूमत को लौटा दिए। अली बरदरान और दूसरे बहुत से मुस्लिम रहनुमा जेलों में बंद कर दिए गए, लेकिन तहरीक का जोर जारी रहा। फिर तहरीक का खात्मा हो गया। तहरीक का खात्मा कैसे हुआ? क्योंकि ये काफ़ी अरसे तो तहरीक चलती रही, लेकिन उधर जो है वो हिंदू अंग्रेज़ों ने जो करना था वो उन्होंने करके ही रहना था। उन्होंने अपने मकसद से वो पीछे नहीं हट रहे थे। तहरीक खिलाफत जारी थी कि बरसगीर के अंदर और तुर्की में ऐसे वाक़यात हुए कि तहरीक अपने अंजाम की तरफ बढ़ने लगी। सबसे पहले तो मोपला तहरीक शुरू हुई। बरसगीर के जनूब में मालाबार के साहिल के साथ साथ मोपला अरबों ने अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ जद्दोजहद शुरू कर दी। उन्होंने अपने इलाकों में खिलाफत के क़याम का ऐलान कर दिया। हुकूमत ने सख्ती से मोपला तहरीक को कुचला। यानी मालाबार के इलाके के साथ साथ जो अरब बसे हुए थे, उन्होंने अपनी खिलाफत का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि हम अपनी खिलाफत कायम करेंगे। उधर अंग्रेज़ तो है जो है वो तुर्की की खिलाफत को कुचल रहे थे, उनको ख़त्म कर रहे थे, तो फिर अंग्रेज़ यहाँ पे खिलाफत को कैसे वो बर्दाश्त कर लेते। तो उन्होंने इस तहरीक को बहुत बुरे तरीके से कुचल दिया। कमोबेश 8000 मोपला शहीद हुए और गांधी और कांग्रेस की क़यादत ने मोपलों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की मजम्मत ना की।
यानी जब अंग्रेज़ मोपलों को मार रहे थे, उनको शहीद कर रहे थे, उनका कसूर क्या था कि उन्होंने अपनी खिलाफत का अनाउंस कर दिया था कि हम अपने इलाकों में खिलाफत कायम करेंगे, यानी अपना इस्लामी निज़ाम कायम करेंगे। तो हिंदुओं में से किसी एक ने भी उनके खिलाफ आवाज़ ना उठाई, बल्कि हुकूमती इक़दाम को सराहा। उन्होंने उस वक़्त कहा कि हुकूमत ने बिल्कुल सही किया है। तो मुसलमानों और हिंदुओं में नए सिरे से खलीज पैदा होने से, तो यकीनन ये चीज़ तो मुसलमानों के लिए काबिल बर्दाश्त नहीं थी। उन्होंने कहा कि ये हिंदू तो अंग्रेज़ों के साथ हैं। तो मुसलमानों जो है इस मामले में कुछ मायूस हो गए और उनके जज्बात को धचका लगा। फिर सानहा चोरा चोरी ज़िला गोरखपुर का एक कस्बा है, एक इलाके का नाम है। वहाँ गांधी की इमाम पर एक बहुत बड़ा जुलूस निकाला और थाने को आग लगा दी गई। 21 सिपाही जिंदा जलकर मर गए। गांधी बहाने की तलाश में था, उसने अपनी तहरीकों के फौरी खात्मे का ऐलान कर दिया गया। यानी गांधी ने खुद ही जो है वहाँ पे जुलूस निकलवाया और वहाँ के आगे को थाने को आग लगवा दी, और जिसमें 21 सिपाही जलकर मर गए। तो जिसका बहाना बनाकर गांधी ने कहा कि हम अपनी तहरीक को ख़त्म कर देते हैं, और इस हवाले से अली बरदरान और दूसरे मुस्लिम रहनुमाओं की राय लेना भी मुनासिब न समझा। दरअसल जंग अजीम अव्वल ख़त्म हो चुकी थी और गांधी को यकीन हो गया था कि वो हुकूमत को ब्लैकमेल करके अपने मकासद को हासिल नहीं कर सकता। तो इस वजह से वो इस तहरीक से पीछे हट गया। जब उसको पता चल गया कि खिलाफत ख़त्म हो गई है, हुकूमत जीत चुकी है, तो उसने कहा कि अब कुछ नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से वो अचानक पीछे हट गया। फिर प्रिंस ऑफ वेल्स की आमद। बनारस यूनिवर्सिटी में हिंदुओं ने प्रिंस ऑफ वेल्स को बतौर मेहमान ख़ुसूसी आने की दावत दी थी। मुसलमानों ने प्रिंस की आमद पर ज़बरदस्त मुजाहरे किए, लेकिन हिंदू उसे बनारस यूनिवर्सिटी के फंक्शन में ले गए ताकि ग्रांट हासिल कर सके। हिंदुओं की दोगली पॉलिसी ने मुसलमानों को बहुत ज़्यादा मायूस किया और दोनों कौमों के दरमियान इख्तलाफात में इजाफा होने लगा। तो यकीनन जब ऐसी चीज़ें होंगी तो मुसलमानों का दिल तो ज़ाहिर फटेगा। उनको तो ऐसा नहीं, वो तो हिंदू समझ रहे थे कि शायद हिंदू हमारे साथ हैं, जबकि वो गलत सोच रहे थे। हिंदू कभी भी किसी भी लिहाज से, यानी ये सारे तहरीक पाकिस्तान से पहले के ये सारे वाक़यात एक एक करके ये शो करते हैं कि हिंदू बनिया जो है वो कभी किसी भी लिहाज से मुसलमान के हक़ में कोई बात कर ही नहीं सकता। अगर वो कर भी रहा हो तो वो सिर्फ बज़ाहिर कर रहा होगा, अंदर से उसके मकासद कुछ और होंगे। गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा। जंग अजीम अव्वल तो ख़त्म हो चुकी थी, लेकिन इत्तेहादियों में से एक मुल्क यूनान तुर्की को मज़ीद तबाह करने के दर पे था। यानी यूनान जो था वो चाहता था कि तुर्की को मज़ीद जो है इसका ख़ात्मा किया जाए। इस दौरान एक तुर्क जर्नैल गाजी मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने बिखरी हुई तुर्क क़ुव्वतों को मुज्तमा किया और यूनानियों को शिकस्त दी। मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने आखिरी खलीफा अब्दुल मजीद को इक़्तिदार से अलग करके हुकूमत अपने हाथों में ले ली। कौम परस्त रहनुमा उसके हमरा थे। देखते ही देखते तुर्की अपने कदमों पर खड़ा होने लगा। रूस और बरतानिया में तुर्की पर कब्जा के लिए बाहम रकाबत मौजूद थी। यही रकाबत तुर्की को बचा गई। यानी जंग में तो ये इकट्ठे थे, रूस, अमेरिका, बरतानिया, फ्रांस, लेकिन रूस चाहता था कि तुर्की पर वो कब्ज़ा करे और अमेरिका चाहता था, बरतानिया चाहता था कि वो इस पर कब्ज़ा करे। तो ये इन दोनों की आपस में जो रंजिशें थी, आपस में जो रकाबत थी, उसकी वजह से तुर्की जो है वो अपने कदमों पर खड़ा हो गया। अगरचे ये जो मुस्तफ़ा कमाल पाशा थे वो भी कोई सही इस्लामी रियासत वो बनाने की तरफ नहीं थे, क्योंकि इस्लाम से तो उसको हटा दिया गया था, तुर्की को, उनकी खिलाफत को ख़त्म कर दिया गया था और जदीद तुर्की का एक कॉन्सेप्ट दिया गया जिसमें दीन से हट के ये जमहूरियत और दूसरी सारी चीज़ें जो कि बरतानिया अमेरिका के अंदर थी उन चीज़ों को लाया गया और जो है वो शो यह किया गया कि तुर्की आज़ाद है और वो अपने कदमों पर खड़ा हो रहा है। मुस्तफ़ा कमाल पाशा की हुकूमत ने एक मुआहिदा लौज़ान इत्तेहादियों के साथ तहरीक किया। ये मुआहिदा जो है यही सबसे ज़्यादा जो है ख़तरनाक मुआहिदा था। इस मुआहिदे की शराइत मुआहिदा सीवरॉय के मुकाबले में तुर्की के लिए बेहतर थी। तुर्की में खिलाफत ख़त्म हो गई और जमहूरियत कायम हो गई। यानी ये मुआहिदा किया गया कि ये 100 साल का एक मुआहिदा था जो कि 1923 में हुआ था और अब 2023 में वो उस मुआहिदे की मुद्दत ख़त्म होने जा रही है। तो आजकल जो है वो अमेरिका, बरतानिया को, इन लोगों को अब यही मसला है कि क्योंकि तुर्की जो है अब वो मुकम्मल तौर पर दोबारा अपनी पावर हासिल कर चुका है और जैसे ही 2023 में ये मुआहिदा ख़त्म होगा तो जो शराइत तुर्की पर आई थी वो सारी ख़त्म हो जाएंगी। तुर्की जो है वो बहुत
तेज़ी से उभर कर और ज़्यादा जो है वो ताकतवर मुल्क बन जाएगा और सामने आएगा, और यही चीज़ें जो हैं वो अब इनके लिए परेशानी का बायस हैं। तो ये उस वक्त ये मुआहदा किया गया और तुर्की में खिलाफत को ख़त्म करके जमहूरियत कायम कर दी। तो जमहूरियत जो है, जमहूरियत का इस्लाम के साथ तो कोई ताल्लुक़ नहीं है, ठीक है। अब जमहूरियत इनको सूट करती है, सिर्फ वो बोल के कि अवाम की हुकूमत है, अवाम के लिए है और अवाम में से होती है, लेकिन अगरचे वो अवाम के सिर्फ वोट लिए जाते हैं और उसके बाद जो है वो हर काम उनकी अपनी मर्ज़ी से होता है। तुर्की अरब, शुमाली अफ्रीका और मशरक़ी यूरोप के इलाकों को छोड़ने पर आमादा हो गया, क्योंकि मजबूरी थी, उस वक़्त तुर्की के पास ताकत नहीं रह गई, तो उसने फिर उन इलाकों को छोड़ा। तुर्की में खिलाफ ख़त्म हुई और हिजाज़ मुक़द्दस जो है वो भी शरीफ ऑफ मक्का का उस पर कंट्रोल हो गया और तुर्की का मसला जो है हल हो गया। यानी वो जितने इलाके थे अंग्रेज़ों ने तुर्की से वो ले लिए, और वो जितने गद्दार लोग थे जिसने खिलाफत के ख़िलाफ़ मुसलमान जो है वो अंग्रेज़ों का साथ दिया, अरब के को मुख्तलिफ छोटे छोटे हिस्सों के अंदर बांट के उन अंग्रेज़ों ने उन लोगों को वहाँ पर हुकूमतें दे के बिठा दिया कि तुम लोग अपने अपने इलाके के अंदर अपनी हुकूमतें कायम करके बैठ जाओ, और वो उसी पर राज़ी हो गए अपने अपना ख़त्ता लेने के, जिसमें ये बहुत सारे जो है अरब की जितनी कंट्रीज़ आ जाती हैं ये सारी इसी में शामिल थी। तुर्की बहैसियत एक मुल्क मौजूद रहा, ताहम हुकूमत तुर्की ने आज खुद बहुत से इलाकों पर अपनी हाकमियत ख़त्म करने का फ़ैसला कर लिया। उस वक्त इन चीज़ों को छोड़ दिया गया, जो कि इंशाल्लाह वक्त करीब है। 2023 में जैसे ही ये मुआहदा ख़त्म हुआ तो तुर्की इंशाल्लाह दोबारा से उठेगा, और हमें उम्मीद है कि दोबारा से हमें वही वाला तुर्की नज़र आएगा, और अब वो जो इंशाल्लाह पाकिस्तान भी उसके साथ होगा। फिर तहरीक खिलाफत के असरात जो हैं मुसलमानों में, इससे सियासी शऊर बढ़ने लगा। गांधी और कांग्रेस की दोगली पॉलिसी, यानी जहाँ पे नुकसान हुआ इस तहरीक का, उस वहाँ पे बहुत सारे फ़वाइद भी हासिल हुए कि हिंदुओं के हक़ में अगर कोई किसी मुसलमान के जहन में कोई एक बात भी थी तो वो भी क्लियर हो गई, क्योंकि उन्हें गांधी की और कांग्रेस की दोगली पॉलिसी से मज़ीद जो है वो गांधी का और कांग्रेस का चेहरा वाज़े हो गया। उन्हें पता चल गया कि दोनों कौमों में ताउन देर पा साबित नहीं हो सकता। अब मुसलमान ज़्यादा हकीकत पसंदाना पॉलिसियों पर अमल पैरा होने लगे। फिर तहरीक की वजह से मुसलमानों को तालीमी, मुआशरती शोबों में बड़ा नुकसान पहुँचा, मुलाजमतों से महरूम हो गए। तहरीक हिजरत ने जो है वो उनको मज़ीद सख्त हालात से दो चार कर दिया, क्योंकि वो अपने बने बने घरों को छोड़ के, अपने कारोबार को छोड़ के, अपने इदारों को छोड़ के हिजरत के लिए चले गए थे, और आगे से अफ़गानिस्तान ने उनको कबूल ना किया। तो ये सारी चीज़ें जितनी भी थी उसने मुसलमानों की आंखें खोल दी, मज़ीद खोल दी, उनके लिए मज़ीद सिचुएशन जो है उसको वाज़े कर दिया। फिर तहरीक खिलाफत से बरसग़ीर के मुसलमानों पर यह वाज़े हुआ कि जब तक अपने हाथों में ताकत ना हो, दूसरों के भरोसे पर कोई तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। और इस तहरीक से यकीनी तौर पर बरतानवी हुकूमत की जड़ें काफ़ी हद तक हिल गई थी कि जब इकट्ठे होकर लोगों ने काम करना शुरू किया। अगरचे ये तहरीक नाकाम हो गई थी, लेकिन इससे कुछ फ़वाइद हासिल हुए, जिसमें मुसलमानों ने इससे फ़ायदा उठाते हुए आगे के लिए बेहतरी के काम करने शुरू कर दिए। तो ये तो थी जी हमारी तहरीक खिलाफत।